हेलो बच्चों, लेट्स read this question. The number of correct statements from the following, and these are the following options given to us. So जो हमारे पास given statements है A, B, C, D and E, इनमें से हमें बताना है कि कितनी statements correct है. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे. And the given question is based on the nodes. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं. नोड्स वो एरिया या वो पॉइंट होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इज 0. सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0. And here in the first statement we can see for 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus. Now in this statement 1s orbital की बात की गई है एंड कहा गया है कि probability density जो है finding the electron की that is maximum at the nucleus, which means nucleus में सबसे ज़्यादा electron density मिलेगी. For this we will check the number of nodes. जो हमारे पास number of nodes रहते हैं in 1s orbital, number of nodes in 1s orbital, and the formula for this is n minus 1, and n represent कर रहा है principal quantum number को, and 1s में this 1 represents the principal quantum number, which means 1 minus 1. तो हमारे पास number of nodes तो 0 हो गए, which means probability density is maximum at the nucleus. Probability density for finding electron is maximum at the nucleus. At the nucleus. Hence जो first statement है वो correct है. Let us see the second statement. B, for 2s orbital the probability density first increases to maximum and then decreases sharply to 0. So सबसे पहले हम 2s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स चेक करेंगे एंड वी सी द नंबर ऑफ नोड्स के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n माइनस 1, एंड n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फॉर 2s के लिए दैट इज 2 माइनस 1, विच मीन्स 1. इसका मतलब कि एक नोड प्रेजेंट है इन द 2s ऑर्बिटल, एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी. एंड अगर हमारे पास यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है विच मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 0 होगी. सो जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. बट हमें स्टेटमेंट में गिवन है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज टू मैक्सिमम, विच इज रॉन्ग, एंड देन शार्प डिक्रीजेज शार्पली टू 0. बट यहाँ पे होना चाहिए था कि probability density is maximum near the nucleus and decreases sharply to 0 and then start increasing again. Hence this is incorrect. Then C statement says कि boundary surface diagram जो होते हैं orbitals के encloses a region of 100% probability of finding the electron. So जो हमारे पास boundary surface diagrams होते हैं जैसे कि हमारे पास S orbital के लिए जो diagram होता है वो spherical होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है हमारे पास इस तरह से कुछ. एंड पी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके लिए अगर हम शेप बनाएंगे लेट अस से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज द जेड एक्सिस. एंड जो पी एक्स ऑर्बिटल होगा डेट इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड प्रोबेबिलिटी जो होगी फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की वो एक्स एक्सिस में होगी. एंड इट सेज कि 100% प्रोबेबिलिटी होगी इन द बाउंड्री सरफेस एरिया में. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पर एक नोड प्रेजेंट होगा वहां तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी. सो इस तरह से अगर हम डी ऑर्बिटल के देखते हैं तो वहां पे 2 नोड्स फाइंड होते हैं. सो जो हमारे पास सी स्टेटमेंट है कि 100 प्रोबेबिलिटी है ये इनकरेक्ट है.
and D says P and D orbitals have 1 and 2 angular nodes. So angular nodes निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, that is equals to L, इज इक्वल्स टू एल। एल रिप्रेजेंट करता है जिमुथल क्वांटम नंबर को। एंड अगर हमारे पास एस है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ द एल इज 0, पी के लिए 1, देन डी शेल के लिए हमारे पास रहती है वैल्यू 2, एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इट इज सेड कि जो हमारे पास एस और p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल की बात की गई है। सो हियर वी कैन सी p ऑर्बिटल के लिए 1 है एंड d ऑर्बिटल के लिए 2 रहेगी, एंड p ऑर्बिटल के लिए 1 दी गई है एंड d ऑर्बिटल के लिए 2 एंगुलर नॉट्स गिवन है। सो दिस इज द करेक्ट वन। द लास्ट सेज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज एट द न्यूक्लियस। बट हियर वी हैव सीन कि जो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है उसमें एक नोड प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये जो हमारे पास रीजन है यहाँ पे, ये एक नोड प्रेजेंट है p ऑर्बिटल्स में, एंड ड्यू टू विच जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी न्यूक्लियस पर फाइंड करने की वो 0 होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नोडल प्लेन। बिकॉज नोड वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इज 0, हेंस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बाय दिस वी कैन सी हमारे पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।